हाय, मैं हूं गौरी एंड वेलकम टू दी एफएनओ अपडेट वीडियो। मार्केट्स में साइडवेज एक्शन जारी रहा और सेंसेक्स की एक्सपायरी रेंज बाउंड रही। ब्रेकआउट के बाद इंडेक्स ने फॉलो थ्रू अभी भी नहीं दिया है, बट अपने गेन्स को हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि चार्ट और ओपन इंटरेस्ट का स्ट्रक्चर कल से कितना चेंज हुआ है। डेली चार्ट पर इंडेक्स ने एक बार फिर फॉलो थ्रू नहीं दिया और अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन में ही है। यहाँ पर हमने बुलिश क्रेडिट स्प्रेड्स का व्यू शेयर किया था विद सपोर्ट अराउंड 24,750 जोन। जब तक इंडेक्स इस जोन के नीचे क्लोज नहीं होता, यहाँ हमारा जो व्यू है वो नेगेटिव नहीं है। रेजिस्टेंस जिसके ऊपर तेज़ी बढ़ सकती है वो है 25,200 का ये जोन। 12 जून की एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट हम देखें तो ब्रॉडली स्ट्रक्चर सेम है। 25,500 और 25,200 की कॉल पर हाईएस्ट बेस है, तो इन जोन्स में इंडेक्स को रेजिस्टेंस है। सपोर्ट के हिसाब से 25,000 और 24,800 के पुट्स पर बेस है। सो डेटा के हिसाब से 24,800 से 25,250 की रेंज में मार्केट अभी टाइम बिता रहा है। सेंसेक्स की एक्सपायरी रेंज बाउंड रही। यहाँ भी इंडेक्स 82,300 के इस सपोर्ट को होल्ड कर रहा है एंड ब्रेकआउट का फॉलो थ्रू मिसिंग है। प्लान यहाँ पर भी हम सिंपल रखते हैं। अगर इंडेक्स पिछले 2 दिनों के हाई के ऊपर क्लोज होता है तो ये हम ब्रेकआउट का फॉलो थ्रू कंसिडर करेंगे। हाँ, अगर क्लोजिंग नेगेटिव होती है और इंडेक्स फिर इस रेंज में आ जाता है तो ये नॉन डायरेक्शनल हो जाएगा। नाउ क्लोजिंग रिमार्क्स। इंडेक्स लगातार सेकेंड डे कंसोलिडेशन जोन में रहा विद अ बेस अराउंड 25,000। डेटा के हिसाब से मार्केट 24,800 से 25,250 की रेंज में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है और इस रेंज के ब्रेक पर आगे के क्लोज मिलेंगे। अब आप अपस्टॉक्स ऐप में ट्रेडर्स मोड पर इजीली अपस्टॉक्स न्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, जहां पर आपको मार्केट्स, बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सारे न्यूज और अपडेट्स एक ही जगह पर मिल जाएंगे। सो चेक आउट अपस्टॉक्स न्यूज टुडे, स्टे अपडेटेड एंड स्टे अहेड। तो आपको क्या लगता है, क्या निफ्टी 25,000 के लेवल को होल्ड कर पाएगा या फिर नहीं? हमें कमेंट में अपनी राय बताइए एंड ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन। हम जल्दी मिलेंगे ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.